नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के रामराज में बेरोजगारों की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हद तक ठीक नहीं है। और जब बेरोजगार परेशान होते रहें, हमारे युवा परेशान होते रहें, युवा मित्र अगर नौकरी के लिए परेशान होते रहें, तो फिर हम शांत कैसे बैठ सकते हैं, हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। 5,000 युवा अगर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सरकार से नौकरी की भीख मांग रहे हैं, यकीन मानिए कि हम चुप नहीं रह सकते। हमने लगातार युवा मित्रों की बात की, बीच में हम बात नहीं कर पाए, हमारी कोई परिस्थिति रही होगी। लेकिन जब लगातार देखते हैं कि युवा मित्र काफी संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि वो थक हार कर नहीं बैठ रहे, भजनलाल सरकार से अपना हक मांगने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारी आत्मा भी तड़पना लाजमी है साहब। जो युवा मित्रों के लिए हमने काफी बात की, युवा मित्रों की आवाज हमने काफी बुलंद की, लेकिन सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती वो तो सरकार ही जानेगी। और हम ये जानते हैं कि युवा मित्रों पर जिस तरह से सरकार ने कुठाराघात किया, उनकी नौकरी छीनकर, वो कहीं ना कहीं होके एक सभ्य लोकतंत्र में सही नहीं हो सकता। और इसीलिए हम भी कटिबद्ध हैं कि हम युवा मित्रों की बात करें। हालांकि वो बात अलग है कि हम पिछले कई महीनों से युवा मित्रों की बात नहीं कर पाए, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में युवा मित्रों की बात करेंगे, युवा मित्रों की बहाली की बात करेंगे, युवा मित्रों पर किस तरह से सरकार ने जो संकट पैदा किया है उनकी जिंदगी में हम उसकी बात करेंगे। देखिए, भजनलाल सरकार की मानसिकता युवा मित्रों को लेकर ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और 5,000 युवा मित्रों की जो बात करते हैं, तो अब 5,000 युवा मित्र ना बोलकर हम उनको 4,992 यानी कि 90 और 2 युवा मित्र बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे ये आप जानते हैं। जब हम युवा मित्रों की बात लगातार जब की थी, तो किस तरह से युवा मित्र काल का ग्रास बनते चले गए थे, यानी कि कम होते चले गए। तो इसलिए अब वो युवा मित्र 5,000 सिर्फ नाम के हैं, लेकिन जो धरातल पर अब युवा मित्र हैं वो 4,992। देखिए किस तरह से सरकार ने इनको निपटाया, किस तरह से सरकार ने इनकी नियुक्ति को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए अपने शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे पहला काम किया, युवा मित्रों की फाइल को निपटाने का काम किया। 15 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण की थी राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। पर्ची खुली थी, ये आप सभी को पता है, और इसीलिए पर्ची मुख्यमंत्री कहा जाता है, वो एक अलग बात है। और उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को अटल जयंती का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में दिन में उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं वो बंद नहीं होंगी भजनलाल के राज में। लेकिन हुआ क्या, इसके ठीक उलट। शाम को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप जो योजना है उसको बंद कर दिया। सीधी घोषणा कर दी कि 31 दिसंबर 2023 से युवा मित्रों की योजना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। काला आदेश जारी कर दिया था सरकार ने 25 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2023 का टाइम दिया था, यानी कि 7 दिन का। और उसके बाद युवा मित्रों के पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है। बिल्कुल सीधी बात है। जो 5,000 युवा मित्र जनता के लिए सरकार का काम, वो अपना काम नहीं कर रहे थे, वो जनता के लिए सरकार का काम कर रहे थे, यानी कि सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रहे थे। लेकिन सरकार ने एक ऐसा पन्ना जारी कर दिया, सरकारी पन्ना, जिससे युवा मित्रों की हालत खराब हो गई। आंदोलन की राह पर उनको आना पड़ा। लेकिन पता है, सरकार ने ये वजह नहीं बताई उसके अंदर कि हम इस कारण से युवा मित्रों की इंटर्नशिप जो योजना है राजीव गांधी वाली, इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन माजरा साफ साफ समझ में आ रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्योंकि सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को युवाओं की योजना ना मानकर राजनीतिकरण कर दिया और कांग्रेस पार्टी की योजना मानकर बंद की थी। सरकार का यह कहना था कि ये जो युवा मित्र है ना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जबकि उनमें बहुत सारे बीजेपी के कट्टर आरएसएस के भी थे। हमने काफी कवर किया था, कवरेज किया था, आप इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। क्योंकि ये 2022 में अशोक गहलोत
सरकार ने 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इनको रखा था और ये सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए रखा था कि वो घर घर जाकर जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करती थी। लेकिन बीजेपी ने इसको राजनीतिक नियुक्ति मानी। विडंबना देखिए आप कि जो बेरोजगार सरकार की योजनाओं का प्रचार जनता के बीच में जाकर करते हैं, घर घर जाकर करते हैं, जहां वाहन नहीं पहुंचते वहां पैदल जाकर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार की मानसिकता ये हो गई कि ये राजनीतिक नियुक्ति थी, यानी कि बहुत बड़े राजनीतिक पदों पर रख दिया था अशोक गहलोत सरकार ने। पहला काम किया, इनकी नौकरी छीनकर इनके पेट पर लात मार दी, जाइए आप, तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं, कोई रोजी नहीं, जो करना है कीजिए। अब कांग्रेस की सरकार ही नहीं है तो फिर युवा मित्रों तुम्हारा क्या काम, जाइए आप, भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। अब इसके बाद देखिए अशोक गहलोत चुप नहीं रहे थे। भजनलाल सरकार के इस कांड के बाद, युवा मित्रों को टर्मिनेट करने वाले कांड के बाद अशोक गहलोत ने साहब कहा कि साहब आपको अगर नाम से दिक्कत है, राजीव गांधी युवा मित्र यानी राजीव गांधी के नाम से दिक्कत है तो आप अपना नाम रख सकते हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का नाम रख सकते हैं, अटल बिहारी का नाम रख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख सकते हैं, किसी का भी नाम रख सकते हैं। अशोक गहलोत ने साफ बोला कि भाई हमारे नाम से दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, नाम आप बदल दीजिए, लेकिन हमारे राजस्थान के ये युवा हैं इनको बेरोजगार तो कम से कम मत कीजिए। देखिए सरकारों का काम होता है नौकरी देना, नौकरी छीनना नहीं होता, लेकिन बीजेपी ने नौकरी छीन दी साहब भजनलाल सरकार ने। लेकिन सरकार ने गहलोत की बात नहीं मानी, लेकिन बाद में ठीक वैसी की वैसी योजना सरकार ने लॉन्च कर दी कि अटल सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, उनके अंदर ऐसे ही हम बेरोजगारों को रखेंगे। यानी कि सीधी भाषा में बात की जाए तो जब भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 15 दिसंबर को, तो 10 दिन बाद में उनका जो पहला काम था वो यही काम था कि युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया जाए। 25 दिसंबर को उन्होंने लेटर जारी किया था और उसमें जो डेडलाइन दी थी वो 31 दिसंबर की। तो उसके बाद से आज तक समझ रहे ना, 2.5 साल से अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए भीख मांग रहे सरकार से, लेकिन सरकार उनको नौकरी की भीख नहीं दे, जबकि वो भीख नहीं है, वो उनका हक है, सरकार इस तरह से नहीं हटा सकती, लेकिन हटा दिया सरकार ने। सरकार तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या ये राजीव गांधी युवा मित्र राजस्थान के नहीं है क्या? ये पाकिस्तान या जापान के तो नहीं है। राजस्थान की सरकार ने अगर राजस्थान के ही युवाओं को नौकरी से बेदखल करके उनकी नौकरी छीनकर, रोजी रोटी छीनकर उनके पेट पर अगर लात मारी, तो क्या किसी भी मुख्यमंत्री की मानसिकता को सही करार दिया जा सकता है? मुख्यमंत्री का काम नौकरी छीनने का होता है। कितनी तनख्वाह मिलती है उनको? 17,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, तो बोनस भत्ता वगैरह नहीं मिलता, उसमें वो अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिला वाइज, संभाग वाइज, शहर शहर में जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापनों में बता रहे हैं कि साहब हमें बहाल कर दो, युवा मित्रों को बहाल कर दो। लेकिन इस बेदर्द भजनलाल सरकार के दिमाग में राजीव गांधी का नाम इस तरह से घुस गया कि युवा मित्रों की जिंदगी खराब कर दी। जरा सोचिए आप, जिस मुख्यमंत्री का काम अपने राज्य के बेरोजगारों को भर्तियां निकालकर नौकरी देने का काम होता है, उस मुख्यमंत्री ने लगी लगाई नौकरी से बेरोजगार ही कर दिया, यानी नौकरी दी नहीं बल्कि बेरोजगार कर दिया। ऐसे में फिर राजस्थान का विकास हो ही रहा है, सरकार तो कर ही रही है, कागजों में दिखा रही है, सरकार विज्ञापनों में दिखाती है कि जिस तरह से राजस्थान का जो डेवलपमेंट है बहुत तेजी के साथ जा रहा है, चाहे जो हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन सरकार अपने जो बखान है मीडिया में प्रचार कर करके सबको बता रही है। जनता के पैसे के दम पर सरकार अपने पैसे से नहीं बता रही, जबकि सरकारी योजनाओं का प्रचार करने का काम युवा मित्र करते। भजनलाल सरकार के लिए तो फायदा ही होता अगर युवा मित्रों को नौकरी से नहीं सरकार हटाती, और हटा दी तो फिर सरकार अब दोबारा से रख सकती है, सरकार की योजनाओं का ही प्रचार करेंगे।
वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का प्रचार नहीं करेंगे, अशोक गहलोत का प्रचार नहीं करेंगे, वो भजनलाल सरकार का ही प्रचार करेंगे। और भजनलाल सरकार चाहे तो फिर नरेंद्र मोदी की योजनाओं का, जो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी प्रचार करवा सकती है। वो पहले भी करते थे, अशोक गहलोत के राज में भी वो करते थे। लेकिन सरकार ने युवा मित्रों के साथ जो किया वो सही नहीं किया, अन्याय किया, अन्याय, सरासर अन्याय किया है सरकार। सरकारों का काम इंसाफ करने का होता है, यहाँ सरकार ने नाइंसाफी कर दी अपने ही युवाओं के साथ। सोचिए आप, ये राजस्थान की किसी विडंबना से कम नहीं है। हालांकि राजीव गांधी युवा मित्र युवा हैं, राजस्थान के युवा हैं, आप ही की युवा है भजनलाल सरकार। 2.5 साल निकल गए, 2.5 साल और वेट कर लीजिए। बहुत बुरी हालत खराब कर देते हैं सरकारों की हमारे युवा, हमारे राजस्थान के युवा। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर 2028 में युवा क्या क्या नहीं कर पाएंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है। युवा जब बोलता है ना, सिंहासन डोलता है। रहे ना भजनलाल सरकार का, बाकी सरकार है, सरकार की मर्जी। लेकिन हम युवा मित्रों की बात हमेशा हमने की, और अब आगे हमेशा, जब तक युवा मित्रों की हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, जब तक युवा मित्रों की हम आवाज बनते रहेंगे, तब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती, उनको बहाल नहीं कर दिया जाता। ये हमारा युवा मित्रों से वादा है और ये हमारा सरकार से वादा है। नमस्कार।